हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे साथ आज मनदीप फायर ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी कैसे रही, इन्होंने कैसे दिल्ली फायर सर्विस के अंदर सिलेक्शन पाया, कहाँ से इनने तैयारी की, रिटन एग्ज़ाम की कहाँ से प्रिपरेशन की, कितने ये टोटल पढ़े लिखे हैं, तो फायर की नौकरी में इनको कैसा लग रहा है, कैसी नौकरी है, इस पे हम पूछेंगे। तो मनदीप जी आप बताइए, ये सबसे पहले ये बताइए, आप दिल्ली फायर सर्विस की नौकरी में खुश है या कोई आपको इसके अंदर कोई दिक्कत लग रही है? देखिए, जो दिल्ली फायर सर्विस है वो एक बहुत बेहतरीन जॉब है और मैं उसमें बहुत सेटिस्फाई हूँ। और सैलरी के पर्पज़ से, रेस्ट के पर्पज़ से, हर टाइप से मतलब बहुत बेस्ट है। जो सी ग्रुप में जो इतनी भी जॉब्स हैं, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जॉब है ये, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है सी ग्रुप में, जो बच्चों को अट्रैक्टिव करती है ज़्यादा, वो सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें। अच्छा, तो मनदीप जी ये बताइए, इसके अंदर के आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए फिलहाल अभी जो न्यू आर निकाले है दिल्ली फायर सर्विस ने, उसमें आप इसमें सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए? देखिए, जो चेंजमेंट किया है अभी, एक तो हाइट का चेंजमेंट किया है इन्होंने। हाँ, हाइट 170 कर दी गई है। 170 हाइट कर ऐसे दी है। पहले 10th क्लास थी, हाँ, अब पहले 10th थी, अब 12th कर दी गई है। बिल्कुल, ये भी आपने सही हाँ। बताया है। हाँ। इसके अलावा आप इसके अंदर मेरिट कैसे बनेगी? मेरिट अब इसमें खाली ओनली एग्ज़ाम के बेस पे बनेगी, जो रिटन एग्ज़ाम होता है हमारा उस बेस पे। पहले क्या होता था, पहले फिजिकल के और ड्राइविंग टेस्ट के और एग्ज़ाम के तीनों के नंबर मिला के तब लिस्ट बनती थी। अच्छा, इसके अंदर फिजिकल के बारे में बताओ, फिजिकल इसमें क्या पहले था, अब क्या हो सकता है? देखिए, फिजिकल का तो शायद सेम ही है, जो 2.5 मिनट में रेस थी 800 और हाँ, लॉन्ग जंप था, हाई जंप था। उस टाइम तो नंबर सिस्टम थे, आपकी बात नंबरिंग शायद ये सिस्टम कम थे। करेंगे, टाइम बढ़ाएंगे 800 मीटर का ना। हाँ, टाइम बढ़ा सकते हैं, क्वालिफाई करेंगे 15 शायद। तक ये शायद ले जा सकते हैं। आई थिंक। अच्छा, और इसके अंदर मेडिकल कैसा होता है, कहाँ पे होगा? मेडिकल तो देखिए, वो अलग अलग हॉस्पिटल में होता है। वो जो लिस्ट होती है उसमें जो सीरियल नंबर होते हैं उस हिसाब से उठाते हैं। ये हॉस्पिटल कहाँ के हैं? ये दिल्ली के हॉस्पिटल होंगे। दिल्ली के रहेंगे। हाँ जी, दिल्ली के हॉस्पिटल होंगे और उन्हीं में होगा आपका मेडिकल। हार्ड होता है या ठीक ठाक है या कुछ? नॉर्मल मेडिकल होता है, जिसको कोई मेजर पॉइंट होता है तो हो जाता है। बाकी जिसका कोई ऐसा है कि भाई कलर ब्लाइंड का है, 6x6 चाहिए इसमें। हाँ 6x6 आँखें चाहिए। और जैसे भाई बिल्कुल ही जो किसी का गणानु का अगर भारी पॉइंट है, उसका तो देखो अंक कट रहा है। हाँ, वो तो अलग चीज़ हो जाएगी, नहीं तो बाकी मेडिकल पॉइंट हो जाता है क्लियर हो जाता है। यस, क्लियर हो जाता है। तो इसके अंदर ड्यूटी टाइमिंग क्या रहता है? ड्यूटी टाइमिंग देखिए, इसमें 24 आवर्स की ये जॉब है। आपको 9:30 से 9:30, सुबह 9:30 आएंगे तो अगले दिन 9:30 ही आपकी छुट्टी होगी। और CL कितनी है इसके अंदर? इसके अंदर भाई CL है 25 CL होती हैं और 30 EL होती हैं और 25 मेडिकल होते हैं, यानी 20 लगा लो, 20 मेडिकल होते हैं। अच्छा। जो 12-12 घंटे के हिसाब से होते हैं। 20 मेडिकल के हिसाब, यानी आप 10 यानी मेडिकल 10 मेडिकल लगा लो। हाँ। अच्छा, और इसके अंदर फायर सर्विस में क्या क्या काम करना पड़ता है? देखिए, फायर सर्विस में अलग अलग ड्यूटीज़ हैं। कोई ऑफिस में भी वर्क करता है, कोई फायर ड्यूटीज़ भी करता है। फायर ड्यूटी में जैसे कि ये फायर्स वगैरह होती हैं, और कोई रेस्क्यू वगैरह का भी काम करता है। बिल्डिंग तो हर टाइप से काम करने पड़ते हैं। बिल्डिंग कोलैप्स वाला भी रेस्क्यू में आ जाता है। बर्ड का, कोई गाय का, हाँ, सारे रेस्क्यू हैं। कोई डॉग, स्नैक, सब कुछ आपको रेस्क्यू, कोई भी रेस्क्यू हो, किसी भी टाइप का, सारा एक्सीडेंटल भी हमें करना पड़ता है। बिल्कुल, एक्सीडेंटल भी करना पड़ता है, अलग भी करना पड़ता इसके है। अलावा स्टैंड बाय ड्यूटीज भी देनी पड़ती है, चाहे बिल्कुल स्टैंड बाय ड्यूटी भी होती है जब कोई मैच वगैरह होता है। बिल्कुल IPL वगैरह होते हैं, मैच वगैरह होते हैं। जितने भी स्टेडियम्स में भी ड्यूटी लगती है? हाँ, स्टेडियम में भी ड्यूटी लगती है, जितने भी गेम्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा कोई हाई प्रोफाइल यहाँ पे कोई जैसे समिट चलते हैं? हाँ, सब मीटिंग वो तो पार्लियामेंट वगैरह में हो जाते हैं, जितने भी वहाँ सारी स्टैंड बाय रहती है। वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में हमारा फायर स्टेशन है, वहाँ पे हाँ, वहाँ पे स्टैंड बाय ड्यूटी। और इसके अंदर आप नौकरी पाने के लिए एज लिमिट और बताइए इसके अंदर। एज लिमिट देखिए 25 तो जनरल की है
अच्छा, वो जो अभी न्यू 27 RR आया है, हाँ न्यू RR आया है न्यू उसके ईयर से करने की बोल रहे, लेकिन 27 की ये मंजूरी यहाँ पे मिली है अभी। न्यू RR में हाँ, नहीं, मुझे तो शायद मैंने देखा तो 25 थी शायद, उन्होंने घटा दी ना। नहीं 27 की बोल रहे हैं कि हम 25 करेंगे, लेकिन 27 की सुनने में आ रही है। क्या आपके बारे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ना बंदों को? काफी बिल्कुल टाइम, मिलना चाहिए। देखिए काफी इसमें टाइम से पहले भर्ती आपकी इसमें क्या लेट हो होता है, गई। जो 20 साल के जो उम्र होती है उसके बाद ही तो बच्चे का लाइसेंस बनता है अभी। तो इतनी तो उम्र वैसे ही हो जाती है बच्चे की, स्ट्रगल करता है, पढ़ता है, कोचिंग लेता है, तो इतना तो टाइम लग ही जाता है उसे। अच्छा, तो कम से कम मेरे हिसाब से इन्होंने करना चाहिए एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और हमने ग्रुप के अंदर भी डाल दिया आपको कि कहाँ पे मेल करना है, क्योंकि अभी न्यू RR बनने जा रहे, तो स्टेक होल्डर से वहाँ पे अपनी डिमांड से पूछी गई है यहाँ पे। देखिए अभी कोई कंफर्म नहीं है, RR का न्यू जो RR आया है वो ऑफिशियल नहीं आया अभी, और गजट में हाँ। जारी होगा अभी एक वो उसी अभी महीने में। हाँ जारी होगा, इस महीने भी हो सकता है, नेक्स्ट आने वाले महीने के अंदर भी देख सकते हैं। तब पता लगेगा न्यू RR का क्या है क्या नहीं। ये तो अभी वैसे ही आया है, उस हिसाब से बताया हमने आपको। अच्छा, ठीक है। और इसमें मनदीप जी आप ये बताइए, तैयारी कैसे करे कोई बच्चा इसमें रिटन एग्जाम की? रिटन एग्ज़ाम की देखो भाई, तैयारी तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की तैयारी मांगता है। एग्ज़ाम तो अपने आप में एक अच्छे खासे लेवल का एग्ज़ाम आता है, जिसमें 5 चीज़ें आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके। और तो ये भी बताइए कि जीके के अंदर ड्राइविंग से संबंधित भी सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं। 10 से 12, क्वेश्चन। हाँ 10 से 12 क्वेश्चन हाँ। ड्राइविंग से रिलेटेड आते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड भी पढ़ना है। वो हमारे ठीक है, हम हाँ। उनकी तैयारी आपको करवा देंगे। बिल्कुल, यूट्यूब चैनल पे आप बिल्कुल, जुड़े रहे, हम बिल्कुल। आपकी तैयारी उसमें करवाएंगे। और देखिए हमारे टाइम में, अब आगे तो पता नहीं क्या होने वाला क्या नहीं, लेकिन हमारे टाइम में जो ड्राइविंग टेस्ट था ना, उसमें 2 पार्ट्स थे। दोनों पार्ट्स में अलग अलग पास होना आपको जरूरी था। पहले पार्ट आपका एक 20 नंबर का था 80 और एक नंबर 80 का नंबर ड्राइविंग टेस्ट हाँ, था, और हाँ, 20 नंबर का रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम उसी था। दिन ड्राइविंग टेस्ट वाले दिन है ना? हाँ उसी दिन था। उसके अंदर 20 नंबर के आपके ड्राइविंग संबंधित सवाल पूछे गए थे। हाँ ड्राइविंग से मुझे सवाल पूछे गए थे, वो आपको स्क्रीन और पे ड्राइविंग चलेंगे। टेस्ट की और बताओ, इनको क्या चलवाया था, कैसे ऑप्टिकल थे? देखिए एक बस है, बस होती है जो छोटी बस जिसको बोलते हैं हम, मिनी बस होती है, वो बस थी, वो चलवा के देखी थी। उसमें अगर हम अपने हिसाब से बताएं तो 8 ऑप्टिकल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले हमने क्लिच बैलेंसिंग करवाई थी हमसे। उसके बाद रैंप टेस्ट, यानी हाँ, जिसको हम रैंप चढ़ाई टेस्ट बोलते हैं, क्लिच बैलेंसिंग में आ हिल जाता है वो रैंप टेस्ट। पे हम गाड़ी रोक के हाँ। पीछे नहीं जानी चाहिए गाड़ी। हाँ जो हिल पॉइंट होता है उसमें उसके पीछे नहीं बाद जानी क्या चाहिए। करवाया? उसके बाद मतलब एक वो लंबा सारा रास्ता था, पूरा एक उनका ट्रैक था अपना। अच्छा, यानी उसमें लॉन्ग रनिंग भी थी हाँ, उसमें। IDTR सेंटर होता है अशोक लीलैंड का, बुराड़ी में है, तो उसका अपना पूरा एक ट्रैक था, तो उस ट्रैक में उन्होंने करवाया था। तो सबसे पहले रैंप हो गया था, उसके बाद थोड़ा सा दूर चलने के बाद एक चौराहा आता है, वो क्रॉस करके फिर 8 बनाना था, 8 फिगर होता है वो बनाना था। 8 क्या पहले गियर में बनाना था? नहीं ऐसा कोई वो नहीं था कंपलसरी कि पहले में बनाना, आपकी मर्जी है, आप दूसरे में बनाओ, तीसरे में बनाओ। मैंने लेकिन खुद वो तीसरे क्या गियर में कह बनाया रहे था, थे? मैंने पूरे स्पीड से तीसरे गियर में बनाया था खुद 8। लेकिन वो बच्चों को क्या कह रहे थे, अगर धीरे चलाओगे तो नंबर भी आपको। हाँ जो बच्चा बहुत धीरे गाड़ी चला रहा था वो खुद बोल रहे थे, इंस्ट्रक्टर थे पीछे बैठे थे, कि आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप ऐसे चलाएंगे, आप ऐसे गाड़ी चलाएंगे फायर ब्रिगेड की, तो नंबर भी आपको भगाओ फिर इसको, थोड़ा धीरे चला के भी दिखाओ। मिलेंगे। हाँ अगर आपने ज़्यादा कम गाड़ी धीरे चलाई तो आपको उसी हिसाब से नंबर देगा। आपको गाड़ी अच्छे से चला के दिखानी है, ये भी नहीं है कि पूरी आवर स्पीड करनी है। अच्छा, क्या उल्टा 8 भी बनाना था? नहीं उल्टा 8 नहीं था, सीधा 8। सीधा 8 था। फिर क्या करवाया? अब की बार दिल्ली फायर सर्विस से उल्टा नहीं बनवाया, सीधा बनवाया था 8 बनवाने के बाद एक रेड लाइट थी, वो क्रॉस करनी थी, वहाँ पे रेड लाइट भी लगे हुए पॉइंट, उनको आपको ध्यान में रखना है कि ये रेड है या फिर ग्रीन है या फिर ऑरेंज है, कौन सी है, आपको ध्यान रखना है उसका, बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है। और उसके बाद आगे जाके उन्होंने बना था S, उस F को ना हम 5 भी मान सकते हैं, वो 5 के आकार में था। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे जो 5 आकार का S था। ठीक है, उसकी जो बीच वाली गोलाई थी वो थोड़ी सी हार्ड थी, मतलब बहुत खड़ी थी वो वहाँ पे बस घुमाने में। चलो, वो तो हम इनको फोटो हाँ, के माध्यम से बता देंगे किसी बिल्कुल, नेक्स्ट बिल्कुल, वीडियो में। एस क्या उल्टा भी बनवाया था? हाँ रिवर्स फॉरवर्ड दोनों? रिवर्स फॉरवर्ड दोनों बनवाए थे, फिर उसके बाद दोनों साइड से L बनवाया था, लेफ्ट और राइट। यानी टी पार्किंग? हाँ टी पार्किंग दोनों साइड से? हाँ दोनों साइड से बनवाई थी टी पार्किंग करके बाद उसके बाद टी पार्किंग करने के बाद आपको पार्किंग में ले जाके खड़ी करनी है, जो उनका पॉइंट होता है